क्योंकि गरीबों के वोट से ही सरकार बनी है, पर सरकार गरीबों के लिए नहीं है, क्योंकि वो गरीबों के लिए काम नहीं कर रही है। तो फिर आपने पॉलिसी बना के कागज काले करने का कारनामा क्यों किया? सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है केंद्र की सरकार के ऊपर। 2022 का वादा क्यों किया? वो न भोजन के अधिकार को पा रहे हैं, न आवास के अधिकार को पा रहे हैं और न रोजगार के अधिकार को पा रहे हैं। इनके पास कौन सा अधिकार है? ये जो गोदी मीडिया कुछ भी दिखा दे और बड़े बड़े चैनल कुछ भी अगर उसके अंदर अपना झूठा ढकोसला पेश कर दे, उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। वास्तविकता गुलामों की फौज जंतर मंतर पर देखी जा सकती है। सच जो गोदी मीडिया इस प्रकार का प्रचार कर रही है वो झूठा प्रचार है और उस प्रचार के ऊपर महल खड़े नहीं हो सकते। दिल्ली में बड़ा आंदोलन हो रहा है। जो आंदोलन है गरीबों का है, मजदूरों का है, क्योंकि इनके घरों पर बुलडोजर चलाया गया पहले, और अब कहा जा रहा है कि जो घर बचे हुए हैं उसको अब बुलडोजर के जरिए तोड़ दिया जाएगा। सर, किस तरीके से देखते हैं? सरकार जो है कहती गरीबों की सरकार है, मजलूमों की सरकार है, लेकिन इनके घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। सरकार तो गरीबों की ही है, क्योंकि गरीबों के वोट से ही सरकार बनी है, पर सरकार गरीबों के लिए नहीं है, क्योंकि वो गरीबों के लिए काम नहीं कर रही है। सरकार गरीबों का सत्यानाश करने का काम कर रही है, क्योंकि जो लोग 40-40 वर्षों से जिस जमीन पर काबिज हैं उनको अब इंक्रोचमेंट के नाम पर, कब्जाधारी के नाम पर हटाया जा रहा है। हम सवाल खड़ा कर रहे हैं और आज मांग कर रहे हैं कि जो लोग 40 साल से जिस जमीन पर हैं उन लोगों को पुनर्वासित करने के लिए दिल्ली की सरकार 2015 में पॉलिसी लेके आई और ड्यूसिप के नाम से, ड्यूसिप की पॉलिसी के नाम से देश भर में जानी जाती है और प्रशंसा की पात्र है। परंतु इन तमाम कलाकारों का और मजदूरों का भाग्य ही दुर्भाग्य में बदल रहा है कि 2015 की पॉलिसी किसी भी प्रकार से लागू ही नहीं है। अगर लागू है तो कितने लोगों को घर दे रही है? जो लोग बस्तियों में रह रहे हैं, जो लोग गरीब तबके के हैं, जो गरीब चयनित परिवार के हैं, उन लोगों को घर सरकार इस पॉलिसी के माध्यम से देनी चाहिए, पर क्यों नहीं दे पा रही है। दूसरा कि जीरो इविक्शन पॉलिसी 2021 में सरकार लेके आई है दिल्ली की सरकार। ये जीरो इविक्शन पॉलिसी कहाँ पर है? रोज बुलडोजर चल रहे हैं, आज भी बुलडोजर चल रहा है, लोगों को फरमान जारी हो रहे हैं। कालका जी की बस्ती, ग्यासपुर की बस्ती, इधर कुतुब मीनार की बस्ती सब धराशायी हो गई। जब अवैध तरीके से अतिक्रमण करेंगे, उसे घेर लेंगे, कब्जा करेंगे, तो सरकार अपना काम करेगी ना। देखिए, कोई भी अवैध नहीं है, न तो अवैध बस्ती है न अवैध व्यक्ति है। जो जमीन खाली पड़ी हुई है, जिसका कोई मालिक नहीं है, खाली पड़ा हुआ है, वहाँ लोग रह रहे हैं। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि अवैध हैं, तो फिर आपने पॉलिसी किस बेस पे बनाई? इन्हीं लोगों को रिहैबिलिटेट करने के लिए बनाई ना, तो फिर इनको रिहैबिलिटेट क्यों नहीं किया जा रहा? और अगर ये अवैध थे तो फिर आपने पॉलिसी बना के कागज काले करने का कारनामा क्यों किया? सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है केंद्र की सरकार के ऊपर। 2022 का वादा क्यों किया? अगर सारे देश के लोगों के पास घर होते तो आपको वादा करने हाउसिंग फॉर ऑल और प्रधानमंत्री आवास योजना की जरूरत ही नहीं पड़नी। सरकार तो कह रही जहां झुग्गी वही मकान। सरकार बेहतर काम कर रही है, गरीबों को फ्री का राशन दे रही है। क्या चाहिए और आप लोगों को? सरकार कह रही है कि जहां झुग्गी वही मकान। ये केवल सरकार अपने प्रशंसा के पुल बांधने के लिए नारे सुंदर सुंदर दे रही है, पर अंदर सब कुछ खोखला है। वो महल जिसकी नींव ही नहीं है वो एक दिन धराशायी हो जाएगा। क्यों? कि ये तमाम मजदूर जो हैं वो न भोजन के अधिकार को पा रहे हैं, न आवास के अधिकार को पा रहे हैं और न रोजगार के अधिकार को पा रहे हैं। इनके पास कौन सा अधिकार है? सरकार तो लेकिन बात तो करते हैं लोगों की ना, बेहतर काम करें गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए। बताइए, भगवान श्री राम का मंदिर बन गया अयोध्या में, और क्या चाहिए? सब हिंदू हैं। भगवान श्री राम का मंदिर बन गया तो भगवान श्री राम के मंदिर में तो एक पल के लिए दर्शन को जा सकते हैं। एक पल के दर्शन की भगवान नहीं देंगे क्या सब कुछ? भगवान सब कुछ दे देंगे, भगवान सबका भला कर देंगे। सर, सरकार भगवान अगर सबका भला कर देंगे तो अभी यहाँ हम भगवान से मांगने के लिए नहीं आए हैं, अभी आए हैं हम सरकार से मांगने के लिए। जो अकाउंटेबिलिटी है, जो जवाबदेही है, वो सरकार की है। यहाँ पर कानून के तहत अगर कोई बाध्य है तो भगवान नहीं है। यहाँ पर भगवान की बात नहीं की जा रही है। अगर वो अच्छी बात है, उन्होंने भगवान के लिए अगर मंदिर बना दिया, एक पल दर्शन की उनको इतनी चिंता हुई, क्या इनको 24 घंटे के आवास की चिंता सरकार नहीं कर सकती? क्या इनको घर उपलब्ध नहीं करवा सकती? आखिर क्यों नहीं सरकार इनको घर दे रही है? क्या रूपरेखा तैयार कर रहे हैं? अगर आज का जो आंदोलन है, एक दिवसीय आंदोलन है, आगे क्या रुख अख्तियार करेंगे आप लोग?
रूपरेखा तो ये तैयार कर रहे हैं कि हम अपनी मांगों को लेकर आए हैं कि सरकार सबसे पहले आवास की गारंटी दे कि सब देश के अंदर बिना किसी भेदभाव से हर व्यक्ति हर परिवार को आवास की सुविधा दी जाए। दूसरा, जीरो इविक्शन पॉलिसी पूरे देश में लागू हो। दिल्ली सरकार ने बनाई और लागू नहीं हो रही, इसको क्रियान्वित करने का काम कर। और तीसरा, जो घर जहां जहां पर खाली पड़े हैं अपने अपने राज्यों में उन तमाम लोगों को जो बेघर बेसहारा है उन लोगों को घर दिया जाए। आंदोलन तो अपनी रूपरेखा बना चुका है, हम इसी प्रकार से आते रहेंगे, लड़ते रहेंगे और एक दिन ये आंदोलन एक बड़ा स्वरूप लेगा जिस दिन सरकार को घुटने टेकने पड़ेंगे। और ये मजदूर आवाज संघर्ष समिति निकल पड़ी है, काफिला निकल पड़ा है। हमने पिछली बार सितंबर 2022 में भी इस प्रकार का आंदोलन यहाँ पर किया था। आज भी असंख्य तादाद में यहाँ पर मजदूर लोग, कलाकार लोग आए हैं और आज वो बात कर रहे हैं। इनमें से एक एक व्यक्ति जो बोल रहा है, आप उनके शब्दों को सुनेंगे तो उससे लगेगा कि कहीं न कहीं इस देश के अंदर जो अत्याचार और शोषण हो रहा है उसको ये जलाकर तबाह कर देंगे। मेरा आखिरी सवाल है कि दिल्ली के स्वघोषित बेटे यानी केजरीवाल में बात कर रहा हूँ, क्या कहेंगे? उनकी सरकार है दिल्ली में, एमसीडी में आ गए हैं, कोई मदद नहीं कर रहे हैं? दिल्ली की सरकार अगर मदद कर देती तो इधर आने की जरूरत क्या पड़ती? केजरीवाल, आपकी जो मांग है मोदी जी से है, मैं केजरीवाल की बात कर रहा हूँ। मैं वही कह रहा हूँ कि दिल्ली की सरकार ही तो केजरीवाल सरकार कहलाती है। वो अगर मदद कर देती, वो अगर इनको ड्यूसिप के तहत, इनको रिहैबिलिटेशन पॉलिसी के तहत अगर इनका पुनर्वास कर देती तो इधर ये कलाकार अपना सिर फोड़ने के लिए जंतर मंतर की धरती पे आता। वो इसलिए आया है क्यों? क्योंकि उसको आवास की गारंटी नहीं है। क्यों? क्योंकि जीरो इविक्शन पॉलिसी केजरीवाल की सरकार लागू नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि 40,000 मकान खाली पड़े हैं, उनमें मजदूर और कलाकारों को जगह नहीं मिल रही, इसलिए सब लोग इधर आए हैं। लेकिन मोदी जी ने तो कहा था जहां झुग्गी वहीं मकान। कई लोगों को जो है चाबियां थमा दी गई फ्लैटों का। कहाँ कौन सी चाबियां थम गई हैं? कालका जी गोविंदपुरी में थमाई गई चाबियां। कुछ 1000-2000 को देखकर आप जो है करोड़ों की जो जनसंख्या है उसके ऊपर अपना खिताब जीत रहे टीवी हैं। वाले तो ही दिखा रहे हैं मोदी जी ने कितना बेहतर काम कर दिया, शानदार काम किया मोदी जी ने। देखिए, जो गोदी मीडिया कुछ भी दिखा दे और बड़े बड़े चैनल कुछ भी अगर उसके अंदर अपना झूठा ढकोसला पेश कर दे, उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। वास्तविकता गुलामों की फौज जंतर मंतर पर देखी जा सकती है। सच असली हिंदुस्तान ये फुटपाथ पर ही बैठा है और यह जंतर मंतर पर आबाद है, जो आप पूरी दुनिया को दिखा सकते हैं आपके चैनल के माध्यम से। जो गोदी मीडिया इस प्रकार का प्रचार कर रही है वो झूठा प्रचार है और उस प्रचार के ऊपर महल खड़े नहीं हो सकते। अगर वो झूठ के बल पर अपना महल खड़ा करती है तो कंगूरे हवा में लटक जाएंगे और नींव न होने की वजह से महल धराशायी हो जाएगा। टीवी वाले नहीं दिखा रहे आपकी खबर को। अगर टीवी वाले इस खबर को नहीं दिखा रहे तो साफ है कि जो चैनल सरकार के पैरों तले पड़ा हुआ है, जो उसकी गुलामी कर रहा है, वो कहां से इनको दिखाएगा? सच दिखाना हर किसी के बस का रोग नहीं है। सच दिखाना हर किसी के बस की बात नहीं है। महात्मा गांधी ने कहा था अगर आपको असल हिंदुस्तान देखना है तो आपको गांव का रुख करना पड़ेगा। लेकिन आप गांव मत जाइए, आप चल करके जंतर मंतर आ जाइए, संसद के पास है। एक गरीब मजदूर हैं और असल हिंदुस्तान के लोग यही हैं और इन्हीं लोगों की तमाम मांगे हैं, सरकार नहीं मान रही है। सरकार तो बड़े बड़े दावे अखबारों में, टीवी पर विज्ञापन के जरिए करती रहती है कि वे गरीबों के हित में काम कर रहे हैं, गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन गरीबों के लिए वास्तव में कितना काम हो रहा है ये तस्वीरें झूठ नहीं बोल रही हैं और इसीलिए यहाँ पर बड़ा आंदोलन हो रहा है। पूरी खबर को आप किस तरीके से, किस नज़रिए से देखते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर दीजिएगा। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।